Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video, we will study question number 9 of exercise 13.3. Again, it's a very important question and this is somewhat similar to the question which we had done previous, that is question number 8. Uske jaisa hi milta julta hai and it's an important question. Okay, so let's read the question. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. तो क्या बोल रहे हैं, एक फार्मर है, उसने क्या किया, एक पाइप को जिसका इंटरनल डायमीटर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, उसको कहाँ से कनेक्ट किया है, फ्रॉम ए कैनाल. मतलब एक कैनाल है, जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था. कैनाल को हम कैनाल इज एक्चुअली मैन मेड, जो हम रिवर से जो नेचुरल वाटर फ्लो हो रहा है उसका रूट डेविएट करके अपने इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या किया उसने, फार्मर ने पाइप को फ्रॉम कैनाल उसने जोड़ा है और वो जो पाइप है वो जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में, और सिलेंड्रिकल टैंक है उसके फील्ड में, दैट इज इन 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, मतलब डेप्थ दैट इज हाइट है. If water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर. अब जो पाइप है अगर उसमें वाटर फ्लो हो रहा है इस स्पीड से, किलोमीटर पर आवर, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर, दैट इज पर मीन्स 1. सो 1 आवर में 3 किलोमीटर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है उस पाइप में. इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड. तो जो पाइप उसने टैंक से अटैच किया हुआ है, मतलब वाटर फ्लो हो रहा है उसके टैंक में, जो टैंक फील्ड में है, तो कितने टाइम में वो टैंक कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में आपको कैनाल बनाने की नीड नहीं है, बिकॉज कैनाल से तो अटैच किया है पाइप को, राइट. तो यहाँ पे मेन है आपके पास पाइप, एंड देन पाइप आपका जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ पाइप. तो ऐसा एक पाइप है, ऐसे वाटर इसमें आ रहा है. इट्स इंटरनल डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. तो डायमीटर जो ये इंटरनल है, दिस मच, दिस डायमीटर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. सो डायमीटर डी इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर. तो इससे वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ से वाटर फ्लो होके, राइट, ये कहाँ जा रहा है, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक. तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक है, राइट. दिस इज द सिलेंड्रिकल टैंक एंड दिस सिलेंड्रिकल टैंक इज 10 मीटर इन डायमीटर. उसका डायमीटर 10 मीटर है. अब देखो डायमीटर इज 10 मीटर, तो काफ़ी बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है. एंड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो पाइप है इसका डायमीटर सेंटीमीटर में है, राइट. तो ये सभी यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है, सो डैट इनके यूनिट्स को कन्वर्ट करके सेम में आपको चेंज करना है. सो 10 मीटर डायमीटर है, डैट मीन्स दिस मच. इसका डायमीटर आपको कितना गिवन है, 10 मीटर. सो कैपिटल डी से कर लो, दिस इज 10 मीटर. एंड 2 मीटर डीप, कितना गहरा है, मतलब ये हाइट, राइट. दिस हाइट इज गिवन. हाइट कितना गहरा है आपका, ये 2 मीटर, राइट, मीटर में है. If water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर. तो अब ये जो पाइप है इससे वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि बह रहा है, किस स्पीड में, दिस इज स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड में वाटर फ्लो कर रहा है. स्पीड इज एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो स्पीड है ये एक्चुअली डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से आ रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, राइट. सो यहाँ से स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर. तो कितने टाइम में ये टैंक आपका फिल हो जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितना पानी फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू, पाइप से जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है. दैट मीन्स जो वाटर का वॉल्यूम है, कैपेसिटी, वो सेम है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक. ऑल्दो अब यहाँ पे जो ये पाइप है इसका शेप सिलेंड्रिकल है, ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे इंटरनल डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर इज गिवन, और ये इसमें आ रहा है, इसका डिस्टेंस, मतलब वाटर जब कैनाल से आपने अटैच किया है इस पाइप को और वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, तो स्पीड ऑफ वाटर, कितनी स्पीडली वाटर आ रहा है. तो अगर हम इसको देखेंगे, डैट मीन्स हाइट इज देयर. तो हाइट यहाँ से आप आगे फाइंड आउट कर लेंगे. सो हाइट इज देयर एंड डायमीटर. सो ये किस में होता है, सिलेंड्रिकल. All right, so this is a cylindrical pipe and this is a cylindrical tank. That means both are cylinders. So volume of cylindrical pipe is equals to volume of cylindrical tank. बस यहाँ पे डायमेंशंस को डिफरेंट रखना. सिलेंड्रिकल पाइप है तो स्मॉल ले लीजिए, स्मॉल हो जाएगा. एंड टैंक ऑब्वियसली बड़ा है तो इसको डिनोशंस कैपिटल रखेंगे. ओके, सो नाउ वी विल राइट. सो नाउ वॉल्यूम
water flows from this pipe, right? Volume of water flows from pipe, या you can say flows out from pipe. जो पानी बाहर निकल रहा है पाइप से वो किसके इक्वल हो गया? इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, इन सिलेंड्रिकल टैंक. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो. अब हम 1 बाय 1 दोनों को देख लेते हैं, क्या डायमेंशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पाइप. सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप में आपको कितना क्या गिवन है? डायमीटर d. सो राइट डाउन डायमीटर d इज हाउ मच? 20 सेंटीमीटर. तो यहां से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. रेडियस r, दिस इज हाफ ऑफ डायमीटर, सो 20 अपॉन 2. कैंसल इट आउट, 2 10 जा 20, सो आ गया 10 सेंटीमीटर. बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बड़ा टैंक है इसकी यूनिट सभी मीटर में है, तो बेटर है आप इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लो मीटर में. यू नो डैट, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 अपॉन 100 मीटर, राइट? हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन 100 मीटर. ओके, कैंसल 1 0 विद दिस 1 0, सो ये आ गया 1 अपॉन 10 मीटर. दिस इज योर रेडियस. अभी आपको हाइट नहीं पता इसकी, ठीक है? रेडियस आ गया, रेडियस आ गया आपके पास. एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर एच. ओके, तो एच आपको नहीं पता है, तो हाइट एच इज अननोन. सो ये आपको अभी यहाँ फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल पाइप का? अगर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, तो यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बेस एरिया इनटू हाइट. Base area, a base is in the shape of circle and area of circle is pi r square. So multiply it with height. So formula is pi r square h, that is pi r square h. So this is all about cylindrical pipe. Okay, अब हम बात कर लेते हैं इस cylindrical tank की. So write down for cylindrical tank. ऑल राइट, तो अब इसमें आपके पास क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर. डायमीटर इज गिवन एज 10 मीटर. ओके, तो यहां से आप रेडियस फाइंड आउट कर लो. सपोज रेडियस इज कैपिटल आर, इसके आपने डिनोशन स्मॉल में लिए, इसको कैपिटल ले लो. रेडियस आर इज हाउ मच? हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 10/2 विच इज 5 मीटर. हाइट इज गिवन हेयर. हाइट को आप कैपिटल एच ले लेंगे. हाइट एच इज 2 मीटर. सो हेयर आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, अगेन दिस इज सिलेंडर, सो फॉर्मूला विल रिमेन सेम विच इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच. ओके, सो अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम एंड सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम, इन दोनों को आप कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब यहां पे क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम पाइप. पाइप से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला? पाई आर स्क्वायर एच. पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक. सिलेंड्रिकल टैंक में भी इतना ही है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच. ओके, फ्रॉम बोथ साइड्स यू कैन कैंसल पाई, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, ये कैंसल हो जाएगा एनीवे. ओके, नाउ पुट द वैल्यू जो आपके पास गिवन है. सो स्मॉल आर स्क्वायर, व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज 1/10. ये 1/10 आपके पास है. सो 2 टाइम्स आर स्क्वायर, दैट इज 1/10 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई बाय हाइट एच आपको फाइंड आउट करनी है. सो कीप एच एज इट इज equals to capital R square. Capital R means cylindrical tank का radius which is 5 meter. So R square means 5 into 5 into capital H. H is 2 meter for cylindrical tank. So it is 2. Okay. Now here only H is unknown. So we will find value of H by taking these 10 and 10 to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. सो इम्प्लाइज H की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है ही, सॉरी राइट हैंड साइड में 5 इंटू 5 इंटू 2 और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 10 इंटू 10 भी यहाँ चले जाएगा. सो इंटू 10 इंटू 10.
सो ये कितना आ गया, इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू 5 5 are 25, 25 2 is 50. तो ये तो हो गया 50, 50 इंटू 10 10 are 100. दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 5000. राइट, 5000. एंड हमने क्या फाइंड आउट किया है, हाइट. तो हाइट किस में हो गई आपके पास, मीटर में. सो यहाँ पे आपके पास आ गई है, फाइंड आउट कर लिया हाइट. बट क्वेश्चन में क्या था, दे हैड आस्क्ड इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड. कितने टाइम में, आपसे टाइम पूछा गया है. तो जब भी टाइम आपको पता चले, आपको पता है कि फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब भी स्पीड, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर है, टाइम आपसे पूछे, सो यही माइंड में फ्लैश होना चाहिए फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अगर हमें यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट, अब यहाँ पे जो आपके पास डिस्टेंस है वो किलोमीटर पर आवर में है. राइट, ये वाला जो डिस्टेंस चला रहा है ये किलोमीटर पर आवर में है. और आपने जो हाइट निकाली है, हाइट मीन्स व्हाट, दिस हाइट, ये 5000 मीटर, इसको भी आप यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज सेम हो जाएगा. नाउ आपको कन्वर्जन्स पता है, 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर. राइट, सो 1 मीटर में कितना हो गया, 1/1000 किलोमीटर. ओके, सो हमारे पास कितना है, 5000 मीटर. सो 5000 को आप अपॉन कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे. सो ये आ जाएगा ओनली आपके पास 5 किलोमीटर. राइट, तो ये आपके पास आ गया 5 किलोमीटर, दैट इज योर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस आ गया आपके पास 5 किलोमीटर. और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, टाइम. राइट, टाइम तो आपको फाइंड आउट करना है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है. स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर आप यूनिट से यहाँ पे खुद एनालाइज कर लीजिए. पर आवर मीन्स दिस इज स्पीड, एंड किलोमीटर में आया है दिस इज डिस्टेंस, एंड टाइम आपको सिंपली फाइंड आउट करना है. राइट, सो राइट डाउन, वी नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू हाउ मच, टाइम कितना है ये आपको बताया अभी, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो राइट डाउन, वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट, तो टाइम आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो टैंक फिल होगा. सो टाइम फाइंड आउट करना है. व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के अभी आपने फाइंड आउट किया किलोमीटर में, दिस इज डिस्टेंस. सो डिस्टेंस आप लिख देंगे 5 किलोमीटर अपॉन स्पीड. स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे लिख देंगे 3 किलोमीटर पर आवर. राइट, सो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आवर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम. राइट, अब अगर क्वेश्चन में पूछते हैं इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी फिल्ड, ये तो आर में आ गया. अगर मिनट्स में पूछेंगे तो आप सिंपली कर देंगे, वी नो दैट 1 आवर में हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. और यहाँ पे टाइम कितना आया, 5/3 आवर. सो सिंपली आप 5/3 को इंटू कर देंगे विथ 60. सो अगर कैंसिल करते हैं, 3 2s are 6 and 0, 5 into 2 10 and a 0 along with that is 100. तो ये आ गया मिनट्स में. सो 100 मिनट्स में वो टैंक कंप्लीट फिल्ड होगा. राइट, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला इन हाउ मच, इन हाउ मेनी मिनट्स, बस सिंपली क्वेश्चन में पूछा था इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड. तो अगर आप यहाँ तक लिख देते हैं इन दिस मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, दिस इज ऑल्सो एक्यूरेट. और अगर आप मिनट्स में करना चाहते हैं तो सिंपली आप टाइम को आर में आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से. सो यू कैन राइट हेंस लाइन ऑल्सो, हेंस इन 100 मिनट्स will the tank be filled. All right. आई होप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे. क्या क्या आपको विजुलाइज करा था इसमें, सिलेंड्रिकल पाइप है और सिलेंड्रिकल टैंक है, बोथ आर इन सेम शेप, बस डायमेंशंस डिफरेंट है बिकॉज ऑब्वियसली पाइप है उसका जो डायमेंशंस होंगे वो कम होंगे. राइट, कंपैरिजन टू दिस सिलेंड्रिकल टैंक. और सिंपली आपको पता है कि अब आप लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए इस एक्सरसाइज के. जब भी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट होता है एवरीथिंग विल गेट चेंज एक्सेप्ट वॉल्यूम. दैट मीन्स वॉल्यूम को इक्वल रख के आपने सॉल्व कर दिया. तो यहाँ पे टाइम यूज हो रहा है, स्पीड यूज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले का भी यूज होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड ऑल्सो यू कैन एनालाइज फ्रॉम देयर यूनिट्स. जब किलोमीटर पर आवर है दैट मीन्स स्पीड इज देयर, जब ओनली किलोमीटर है दैट मीन्स डिस्टेंस इज देयर, और टाइम आपको फाइंड आउट करना है. All right, so still children, if you find any difficulty in any of the steps, you can ask to me in comment section also. Okay, so that's it for this video, and with this we had finished our exercise 13.3
of NCERT. This is a very important exercise. Okay, friends. And if you find my video helpful, please like, share and subscribe the channel also. And do hit the notification bell for my upcoming videos. Stay tuned. Thanks for watching.